अब खिलाड़ी खेलते हैं, जीतते हैं तो देश का सीना चौड़ा होता है, लेकिन तब आज ही देश के सूरमाओं पर सितम की जो खबर आई, जरूरी है दस्तक दी जाए। ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप में जिनके दांव से दुनिया के बड़े पहलवान हारते आए हैं, जिनके मेडल पहनते वक्त शान से ऊपर चढ़ते तिरंगे को देखकर आप गर्व महसूस करते आए हैं, वही पहलवान देश के अब तिरंगा लेकर जंतर मंतर पर धरने को लाचार है। कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं। सारी बातें अभी क्यों निकल करके आ रही हैं? वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं, उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। आपने पहले कहा था उद्योगपति। हाँ, हमारा शक है, पर बिना प्रमाण के नहीं बोलूंगी। हमारी निजी जिंदगी में दखलंदाजी करते हैं कि मैंने किससे शादी कर ली, कौन मेरा बॉयफ्रेंड है। हमारे पास धमकी आती है छोटी छोटी चीजों के लिए कि आपको जान से मरवा देंगे। देश के लिए दुनिया भर में अपने दम पर सोना चांदी जीत कर लाने वाले भारत के पहलवान पहली बार इतने हताश दिखते हैं कि जो अपने दांव से बड़े बड़े रेसलर को चित करते आए, वो जंतर मंतर पर धरने को लाचार हुए। लेकिन क्यों? अगर मेरे को कुछ हो जाता है, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की? और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में, तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है, वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर हैं। जान को खतरा, मानसिक प्रताड़ना, सिर्फ यही आरोप देश के बड़े बड़े रेसलर नहीं लगा रहे, बल्कि महिला पहलवानों के साथ भारत में कुश्ती संघ से जुड़े हुए कोच और रेफरी की तरफ से यौन शोषण, शारीरिक प्रताड़ना के आरोप भी लगे हैं। जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये जो बात आप कह रही हैं, कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, हाँ जी, जी। एक आपने कोचेस की बात बोली, दूसरा और जी डिमांड, और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं, उनके साथ में बातचीत करवाते हैं लड़कियों की, शोषण करवाने के लिए ही। और अध्यक्ष जी ने खुद पता नहीं कितनी लड़कियों का शोषण किया आज तक। अध्यक्ष जी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह, बाहुबली नेताओं में जिनकी करीब 3 दशक से गिनती होती आई है। ब्रजभूषण शरण सिंह यानी बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष, जिन पर भारत के लिए कई मेडल लाने वाले विनेश फोगाट समेत कई महिला पहलवान आरोप लगाती है। विनेश फोगाट रोने लगती है, आरोप लगाती कि वो अकेली नहीं, बल्कि भारत की और भी महिला पहलवान हैं जो कुश्ती संघ के सर्वे सर्वा ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके संघ से जुड़े कोच, रेफरी के हाथों प्रताड़ित होते आए हैं। बहुत हुआ है, 10 से 20 कहानियां तो मेरे को पता है, जो मेरे को सुनाई गई है सामने बिठा के। नाम मैं नहीं ले सकती ऐसे किसी का भी, जो सामने नहीं आएंगे किसी को भी, तो मैं किसी का नाम लेके मैं उनकी लाइफ को डेंजर में नहीं डाल सकती। कोच पर भी आरोप है आपके? जी, बहुत कोच हैं, रेफरी हैं, कोच हैं, जो भी इनके लोग हैं, बहुत कोच हैं जी, जो कर रहे हैं सबका। जो भी है, जो बातें बताई गई हैं, जो विनेश के थ्रू बताई गई है, वो 100% सच है। और कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके साथ हुआ, वो हम खुल के अपने जो आरोप है उन्हें केवल आरोप मत समझिए, जो बातें कही जा रही हैं उसे किस दृष्टि से देखना है, उसके लिए एक पूरी जांच होनी है। और अगर वो जांच होना है तो जिस व्यक्ति पर आरोप है उस व्यक्ति को रास्ता देना होगा। आज पूरे दिन आपने ये तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन यकीन मानिए, जब एक खिलाड़ी अपना एक दिन भी छोड़ता है तो उसे बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। इतना टॉर्चर करते हैं मेंटली, हर दिन हम तिल तिल करके मर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक दिन इकट्ठा ही मरा जाए। हर दिन मरने से बेहतर है कि कोई रेसलर अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे निकली हूँ, कैसे ये लोग टॉर्चर करते हैं, मेंटली आपको हराश करते हैं, बिल्कुल ऐसे इस लेवल तक लेके जाते हैं कि आपकी फैमिली भी उससे परेशान हो जाती है। फैमिली भी बोलते हैं कि गेम ही छोड़ दो, इससे बेटर है तो। लेकिन वो जिस कुश्ती ने हमें इतना दाना पानी दिया है, जो आज नाम हुआ है, या देश का हम तिरंगा अगर लहरा सकते हैं गर्व के साथ में कि देखो हम देश का तिरंगा लहरा रहे हैं, और उस कुश्ती को अगर छोड़ने की कोई बात करता है, अगर उसके खिलाफ में अगर आवाज उठाते हैं तो अनडिसिप्लिन हो जाते हैं हम। सुबह से जंतर मंतर पर आए ये रेसलर शाम तक अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे, इस आरोप के साथ कि वो भारत का नाम रोशन करके दुनिया में आते हैं, लेकिन देश में ही भारतीय कुश्ती संघ की तानाशाही के आगे अपमानित होना पड़ता है।
इन सारे आरोपों का सच पूछने आज तक संवाददाता बृजभूषण शरण सिंह के पास भी पहुंचे, जो भारत के पहलवानों के आरोपों को किसी उद्योगपति की साजिश कहते हैं। हम और हमारी फेडरेशन और हमारे कोच बिल्कुल इनके ऊपर कोई आरोप बनता नहीं है। मेरा शक कहीं जा रहा है कि ये बड़े प्लानिंग के साथ किया गया है। जिसको मुझसे तकलीफ होगी उसी ने किया होगा। आपने पहले कहा था उद्योगपति है। हाँ, हमारा शक है, पर बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। क्या पहलवान सिर्फ साजिश के तहत भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष पर आरोप लगाएंगे? फेडरेशन की तानाशाही के खिलाफ दस्तक देंगे? धरना देने वाले पहलवानों को एक बार जान लीजिए। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता बजरंग पुनिया, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, एशियाड और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली विनेश फोगाट, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाली सरिता मोर, राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता सुमित मलिक समेत 30 पहलवान शामिल हैं। लेकिन इन्हीं पहलवानों को कुश्ती संघ के प्रमुख अनुशासनहीनता के कटघरे में खड़ा करते हैं। एक भी खिलाड़ी ओलंपिक खेलने के बाद नेशनल नहीं लड़ा है, एक भी खिलाड़ी ओपन नेशनल नहीं लड़ा है। ट्रायल में भी ये फेवर चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों की ट्रायल हो जाए, फिर एक कुश्ती इनकी हो जाए। ये कहते हैं वजन तोड़ना पड़ता है, तो जो बच्चे नेशनल लड़ते हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है, जो लड़के ट्रायल देते हैं उनको भी वजन तोड़ना पड़ता है। तो किसी विशेष के लिए कोई नियम नहीं होगा। क्या जीतोड़ मेहनत करने वाले पहलवान ऐसा कर सकते हैं या कहानी कुछ और? इसीलिए पदक विजेता पहलवानों को सुनना जरूरी है। हम वर्ल्ड चैंपियनशिप में गए थे, पेरिस में था। हमें 20 दिन पहले उस कंट्री में जहाँ पे होस्ट हो रहा वहाँ पे भेज दिया, लेकिन जहाँ पे बाकी कंट्रीज के कैंप लगे हुए थे, जो रेसलर ट्रेनिंग कर रहे थे वहाँ पे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने बहुत डिले में किया जाने के लिए। हमें एक ऐसी जगह पे भेज दिया जहाँ पे ना कोई कंट्री था, सिर्फ हम आपस में ट्रेनिंग करे थे, इंडिया के जो रेसलर थे, ना ही उधर खाने को कुछ भी था। 20 दिन तक आप सोचो कुछ भी नहीं है, उसके बाद आप उम्मीद करे हो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब ओलंपिक लेवल के कॉम्पिटिशन में मेडल। हम सब हार गए, फर्स्ट मैच में सब बाहर हो गए। उसके बाद मेरे को गुस्सा आया कि हम इतने पूरे साल ट्रेनिंग करते हैं और ये रिजल्ट रहता है, तो मतलब सिस्टम के कारण मैंने ऐसे ही लिख दिया, ट्विटर पे ऐसे ट्वीट कर दिया कि सिस्टम को ठीक होना पड़ेगा, अदरवाइज तो फिर हम ऐसे ही गिने चुने मेडल के लिए तरसते रहेंगे। उसी के लिए मेरे को बैन कर दिया इनडिसिप्लिन में। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई फेडरेशन के खिलाफ बोलने की भी। जिनकी तरह देश के लिए मेडल लाने का सपना देखने वाले बहुत सारे बच्चे बनना चाहते हैं, वही बताते हैं कि भारतीय कुश्ती संघ की मनमानी अपनी आंखों से देखकर अब सहा नहीं जाता। हिंदुस्तान में जो चीज आपने की है वो इससे पहले किसी ने नहीं की थी और हर एक भारतवासी को आप पर गर्व है। नहीं आपको सफाई देने की जरूरत होनी चाहिए, लेकिन आज जब आप ये मजबूर हुई हैं ये सब करने पर, कितना बड़ा एक रिस्क लेकर आप आई हैं सामने। देखो बिल्कुल रिस्क लेके तो आए हैं बहुत बड़ा, और हमारे साथ मेरे जूनियर्स भी हैं जिनका करियर बहुत ज़्यादा लंबा है अभी, वो भी हमारे साथ इसीलिए खड़े हैं कि हमारे साथ आगे जाके अन्याय ना हो। हमें आगे जाके हम जेन्युइन ट्रायल्स का जो वो होता है प्रोसीजर वो होना चाहिए, और जेन्युइन तरीके से जो है वो रेसलिंग फेडरेशन चलनी चाहिए। जिन मनमानियों को भारतीय कुश्ती संघ खारिज करता है, उनके खिलाफ अब आंदोलन धरने के लिए देश में मजबूर हुए पदक विजेताओं को अब किससे आस है? किससे सबसे बड़ी उम्मीद है, क्या अपील करना चाहिए? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा कि हमें मिलने का समय दीजिए, हमारी बात सुनिए। अगर अगर वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ खिलाड़ी अपने ट्रायल के लिए या उसके लिए हम आज ही गेम छोड़ रहे हैं, अगर हमारे कुश्ती को आजाद करवा दीजिए आप। जो लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं उनसे आजाद करवाना हमने। और अगर बात मेरी है तो मैं कभी कुश्ती नहीं खेलूंगा, अगर यही बात है तो। खिलाड़ियों के साथ खेल का ही ये पुराना इतिहास रहा, जहां आवाज उठाना अनुशासनहीनता बना दिया जाता है। लेकिन ये वो पहलवान हैं जो चुनौतियों के आगे हार नहीं मान सकते। सवाल है कि इंसाफ कब मिलेगा। पहलवान जो होता है वो मिट्टी से जुड़ा होता है। पहलवान मिट्टी से उठता है और उस मिट्टी से ही सोने का पदक निकाल कर लाता है अपने देश के लिए। पहलवान बहुत सरल लोग होते हैं, कहते हैं जो दिल में होता है वो खड़ी खड़ी बात सामने कर देते हैं। आज अगर इन सभी पहलवानों को अपना पूरा करियर दांव पर लगाकर दिल्ली के जंतर मंतर पर एक धरने पर बैठना पड़ा है, तो कम से कम उस आवाज को, उन बातों को एक सुनवाई तो जरूर मिलनी चाहिए। कैमरा पर्सन महेश कांडपाल के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।